अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज मिनहाज इकराम। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और उसके स्टेप्स को डिस्कस किया और हमने उसमें तीन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स कवर किए थे, जिसके अंदर पहला प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सेकंड योर इंफॉर्मेशन सर्च एंड थर्ड एवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। तो अब हम अपने फोर्थ स्टेप, जो फाइनल स्टेप है हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, उसको डिस्कस करेंगे, विच इज प्रोडक्ट चॉइस। प्रोडक्ट चॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उस इंफॉर्मेशन के जब हम कंपैरिजंस करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जब हम मेजर करते हैं और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे प्रोडक्ट को एवेल्युएट करते हैं, तो दैट इज एवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। और एवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल हो। अगर हमारे पास चॉइस सिर्फ एक अवेलेबल है तो वी कैन नॉट एवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव्स। जो चॉइस मौजूद है हमें वही लेनी पड़ेगी। बट इफ यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, लेट्स से हमारे पास ए चॉइस है, बी चॉइस है, सी चॉइस है, तो हमने उनको एवेल्युएट करना है और एवेल्युएट करके उन सब की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को अपने सामने रखना है। जब हम एवेल्युएट कर चुके होते हैं तो उस एवेल्युएशन की बेस पर अब टाइम है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का, प्रोडक्ट को चूज करने का। तो लेट्स डिस्कस के प्रोडक्ट चॉइस के अंदर हम क्या क्या चीजों को कंसिडर करते हैं। अच्छा, ये जो डिसीजन रूल्स होते हैं हमारे आफ्टर एवेल्युएशन, दे कैन बी वेरी सिंपल और इट कुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसके अंदर जो चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं वो हमारा प्रायर एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोडक्ट है, या उसी प्रोडक्ट से या उससे सिमिलर प्रोडक्ट से हमारा प्रायर एक्सपीरियंस क्या था। हम एवेल्युएट करने के बाद ये देखते हैं कि उनके साथ हमारे पास एक्सपीरियंसेस क्या थे, उसकी बेस पे फिर फ्यूचर डिसीजन लेते हैं। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमने अब तक कलेक्ट कर ली होती है, उसको देखते हैं और फिर हमारे बिलीव्स क्या हैं ब्रांड के बारे में। वो बिलीव्स हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें प्रायर एक्सपीरियंस से भी मिल सकते हैं एंड हमें प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिल रही होती है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, वहाँ से भी हमारे बिलीव्स डेवलप होते हैं। जनरली आपको अंदाज़ा होगा, आप हम अमूमन ये समझते हैं कि अगर किसी ब्रांड का एड अच्छा आ रहा है, उन्होंने एड अच्छा बनाया है, तो ब्रांड भी अच्छी होगी, या उसका एड अच्छे प्राइम टाइम पे आ रहा है या चैनल्स पे आ रहा है तो ब्रांड अच्छी होगी। दैट्स द यूजुअल थिंग वी कंसीडर। तो वो ये क्या है, हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने बिलीव्स डेवलप कर रहे हैं। फिर एवेल्युएशन के हमारे क्राइटेरियाज डिफरेंट हो सकते हैं। हम डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट फीचर्स के ऊपर प्रोडक्ट को जज करते हैं। हम उसके एट्रीब्यूट्स को देखते हैं और हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को भी डिफरेंट तरीके से वे करते हैं। हम किसी एट्रीब्यूट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, किसी एट्रीब्यूट को कम इंपॉर्टेंस देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी गाड़ी में इंजन अच्छा होगा, किसी गाड़ी में फ्यूल इकोनॉमी अच्छी होगी, किसी गाड़ी में एक्सेलरेशन अच्छी होगी। बट आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए फ्यूल इकोनॉमी वाला मैटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए कार की एक्सेलरेशन वाला मैटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों एट्रीब्यूट हैं, दोनों एट्रीब्यूट में कोई ना कोई ब्रांड एडवांटेज ले सकती है, बट डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट कंज्यूमर के लिए उन एट्रीब्यूट की वेटेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। अब इन एट्रीब्यूट्स का मार्केट प्रोडक्ट कंज्यूमर को कैसे पता चलता है? मार्केटर्स उनको इंफॉर्मेशन देते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। फॉर एग्जांपल, मुसलमानों के लिए हलाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो KNN का एक फीचर ये भी है कि KNN अपनी पैकेजिंग के ऊपर हलाल की स्टैम्प लगाता है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन जो मार्केटर प्रोवाइड कर रहा है अपने कंज्यूमर को, ताकि उसका जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो इजीली सॉल्व हो सके। इसी तरह प्रोडक्ट की बैक पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, प्रोडक्ट के लेबल्स जो हैं उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, जिसकी बेस पर आप फाइनली डिसाइड कर रहे होते हैं। ओके, देन वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेरोस्टिक्स। हेरोस्टिक्स बेसिकली हमारे मेंटल सिग्नल्स होते हैं जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। एज वी डिस्कस बिफोर कि हमारे पास हमेशा इतना टाइम नहीं होता हमने चीज़ों को डिटेल में जाके एवेल्युएट करें, तो हमने कुछ क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं कि हम उन क्राइटेरियाज की बेस पे
क्विकली प्रोडक्ट को जज करते हैं कि प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट सिग्नल्स, प्रोडक्ट हमें खुद सिग्नल्स देती है डिफरेंट तरीके से कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। लेट्स से अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी हो, या प्रोडक्ट की अपीयरेंस गुड लुकिंग हो, या प्रोडक्ट की प्लेसमेंट स्टोर में अच्छी जगह पे हुई भी हो, तो ये सारे सिग्नल्स हैं जो हमें मिलते हैं और हम इन सिग्नल्स की बेस पे क्विकली अंदाजा कर लेते हैं विदाउट डूइंग कंपैरिजंस, विदाउट कंपेयरिंग द ब्रांड टू डिटेल कि ये प्रोडक्ट अच्छी है बुरी होगी। सेकेंडली मार्केट बिलीव्स, मार्केट ट्रेंड्स पे हम बहुत चलते हैं, हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल हो रही है या बहुत ज़्यादा लोग इसको परचेज कर रहे हैं, तो हम उसकी बेस पे क्विकली फैसला कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी होगी या इस प्रोडक्ट की क्वालिटी सही होगी। फिर अनदर फैक्टर कंट्री ऑफ ओरिजिन, हम कंट्री ऑफ ओरिजिन देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं बगैर प्रोडक्ट को कंपेयर किए हुए कि प्रोडक्ट अच्छी होगी या बुरी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ ये वाकई सही क्राइटेरियाज हो, बट कंज्यूमर बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे सामने यही आता है कि कंज्यूमर अपना काम आसान करने के लिए कुछ मेंटल शॉर्टकट्स यूज करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। उसके अंदर प्रोडक्ट सिग्नल्स हैं, मार्केट बिलीव्स हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन है। फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान हम जनरली कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट में मेड इन चाइना लिखा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, या मेड इन जर्मनी या मेड इन जापान या मेड इन अमेरिका है तो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो क्या है, हमने कंट्री ऑफ ओरिजिन से खुद ही अखस कर लिया कि किसकी क्वालिटी अच्छी है किसकी बुरी है। हो सकता है कि जो चीज़ अमेरिका में बनी है उससे अच्छी चीज़ चाइना बना रहा हो, चाइना उस प्रोडक्ट के अंदर उस कैटेगरी के अंदर ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हो, बट हम वो कंपैरिजन एक्चुअल कंपैरिजन कर ही नहीं रहे, हम मेंटल शॉर्टकट यूज कर रहे हैं अपना प्रोसेस इजी बनाने के लिए। और वो मेंटल शॉर्टकट क्या है कि हमने कंट्री ऑफ ओरिजिन के बेस पे फैसला कर लिया कि प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है। तो इसी तरह हम मल्टीपल क्राइटेरियाज यूज करते हैं, मेंटल शॉर्टकट्स यूज करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। दोज मेंटल शॉर्टकट्स आर ह्यूरिस्टिक्स। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केटर्स ऐसी चीजों को जो कंज्यूमर के लिए शॉर्टकट का काम करें और उनको क्विकली ये फैसला करने में हेल्प करें कि प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी कैसी है, उसको यूज करते हैं मार्केटर्स। अपनी पैकेजिंग को इम्प्रूव करते हैं, पैकेजिंग पे पैसा खर्च करते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा बहुत खर्च करते हैं ताकि अच्छे सिग्नल्स जाएं प्रोडक्ट को लेके कंज्यूमर के माइंड में। Okay, then we have few theories. Zip laws. Zip law कहता है कि we have a tendency to prefer number one brand in the competition. वही हेरोस्टिक की कंटिन्यूशन है कि हमारी कंज्यूमर की टेंडेंसी होती है कि वो जो नंबर वन ब्रांड होती है, टॉप ब्रांड होती है मार्केट के अंदर, उसको प्रेफर करता है। जैसे मोबाइल फोन में अगर बात करें तो एक वक्त था नोकिया मार्केट में टॉप ब्रांड थी, तो हम नोकिया की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे। आज अगर सैमसंग मार्केट में टॉप ब्रांड है तो हम सैमसंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। या पाकिस्तान की मार्केट के अंदर कार्स के अंदर टोयोटा जो है वो मार्केट पे ज़्यादा प्रेफर्ड है तो हम उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो इट्स ए ह्यूमन नेचर कि जो चीज़ नंबर वन होती है, जिसको लोग अथॉरिटी समझ रहे होते हैं, हम उसकी तरफ ज़्यादा ड्रिवन होते हैं। देन कंज्यूमर हर दफ़ा सोच समझ के डिसीजन लेता है, कंज्यूमर इनर्शिया की बेस पे डिसीजन भी लेता है। इनर्शिया मीन्स कि दिस इज द टेंडेंसी कि हम बगैर सोचे समझे क्विकली विदाउट एनी एफर्ट फैसला ले लेते हैं एज ऑफ हैबिट। मैंने जैसे आप लोगों को पहले इनिशियली एग्जांपल दी थी प्रीवियस लेक्चर में कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स को एज ऑफ हैबिट बाय कर रहे होते हैं, हम कंपेयर नहीं कर रहे होते। जैसे बहुत से लोगों के घरों में रूह अफ़ज़ा आता होगा तो वो रूह अफ़ज़ा को जामे शीरी से या अदर सिमिलर प्रोडक्ट से कंपेयर नहीं करते। जिनके घर में रूह अफ़ज़ा आता है दे ऑलवेज पिक रूह अफ़ज़ा just merely because of effort, just merely because of habit। जिनके घर में जामिश्री आता है वो उसको रूह अफ़ज़ा से कंपेयर नहीं करते, they just pick जामिश्री। तो दैट इज योर इनर्शिया। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप पेप्सी पिक कर लेते हैं विदाउट कंपेयरिंग इट विद अदर ब्रांड्स। अब तो बहुत सारी ब्रांड्स पाकिस्तान की मार्केट में आ गई जो कार्बोनेटेड ब्लैक ड्रिंक प्रोवाइड कर रही हैं, तो हम उनसे कंपैरिजन नहीं करते, हम वही प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं जो हम हमेशा से परचेज कर रहे हैं, ये सोचे समझे बिना कि दूसरी प्रोडक्ट सस्ती हो सकती है या बेहतर हो सकती है, टेस्ट में बेहतर हो सकती है। सो दैट इज कंज्यूमर इनर्शिया। फिर हमारे पास ब्रांड लॉयल्टी भी होती है। ब्रांड लॉयल्टी के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब ये है कि आपको एक ब्रांड से इस तरह की एफिलिएशन या इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो जाना, या आपका इस तरह का ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाना
कि आप कहें कि ये ब्रांड अच्छी है और हमेशा आप वही ब्रांड प्रेफर करें। नाउ यू नो कि बहुत से लोग जो है वो एप्पल के आईफोन से बहुत लॉयल हैं। तो जब भी आईफोन कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो दे डू नॉट कंपेयर इट कि उसके कंपैरिजन में और कौन से मोबाइल्स क्या फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। आप आईफोन ही परचेज करते हैं हर हालत में। अब आईफोन के लिए चाहे आपको डबल एफर्ट करनी पड़े, डबल पेमेंट करनी पड़े, आप वो करते हैं। हैबिट में ऐसा नहीं होता। हैबिट में अगर आपको चीज ना मिल रही हो तो आप दूसरी चीज पे ले लेंगे। अगर आपको रूह अफ़ज़ा ना मिल रहा हो तो आप क्विकली स्विच कर देंगे जामशीरी पर। बट जहां लॉयलिटी है वहां पर अगर आपको आईफोन नहीं मिल रहा होगा तो आप उसके लिए 10 दिन वेट भी करेंगे, आप 1 महीना भी वेट करेंगे। जैसे शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो वेस्टर्न कंट्रीज में जब आईफोन लॉन्च होता है तो कई कई दिन, कई कई घंटों की लाइन लगती है। तो वहां पर एफर्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती, उस ब्रांड की प्रोडक्ट लेना इंपॉर्टेंट होती है जिससे आपकी लॉयलिटी है। नाउ हमारे पास दो मेजर डिसीजन मेकिंग के तरीके होते हैं, एक कॉम्पनसेंट्री डिसीजन मेकिंग रूल्स, एक नॉन कॉम्पनसेंट्री डिसीजन मेकिंग रूल। लेट्स डिस्कस द नॉन कॉम्पनसेंट्री डिसीजन मेकिंग रूल। कॉम्पनसेशन का आपको पता है, कॉम्पनसेशन का मतलब ये है कि हम एक चीज के बदले में दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंपनसेट कर लेते हैं। नॉन कॉम्पनसेंट्री का मतलब ये है कि वी आर नॉट रेडी टू कॉम्पनसेट। नॉन कॉम्पनसेंट्री में हमारे पास 3 रूल्स होते हैं, लेक्सिकोग्राफिक रूल, एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट्स रूल, कॉन्जेक्टिव रूल। लेक्सिकोग्राफिक रूल ये कहता है कि कंज्यूमर सेलेक्ट ब्रांड दैट इज बेस्ट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने लैपटॉप लेना है और लैपटॉप के अंदर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट उसका टच पैड है। लेट्स से कि उसका जो माउस वाला एरिया होता है, टच पैड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप वही लैपटॉप लेंगे जो बेस्ट टच पैड प्रोवाइड कर रहा है, विदाउट कंसिडरिंग कि उसके अंदर बाकी फीचर्स कैसे हैं। आप उसको स्क्रीन पे कंपैरिजन नहीं कर रहे, आपको उसको प्रोसेसिंग पावर पे कंपैरिजन नहीं कर रहे, आप उसको हार्ड डिस्क पे कंपैरिजन नहीं कर रहे। आपका कंपैरिजन सिर्फ टच पैड पे, टच पैड पे जो प्रोडक्ट बेस्ट फॉल कर रही है आप उसको परचेज कर रहे हैं, दैट इज लेक्सोग्राफिक रूल। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक और एग्जाम्पल ले लें, अगर आपने मोबाइल फोन लेना है तो मोबाइल फोन में अगर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट उसका कैमरा है तो आप वो मोबाइल फोन लेंगे जो कैमरे में बेस्ट है। आप बाकी चीजें, उसकी स्क्रीन कैसी है, उसका सॉफ्टवेयर कैसा है, उसकी प्राइस कैसी है, उनको इग्नोर कर देंगे, उन पे कंपैरिजन नहीं करेंगे। देन वी हैव एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट्स रूल। एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट रूल कहता है कि बायर आल्सो इवैल्यूएट ब्रांड्स ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो हम इसके अंदर वही बात कंटिन्यू हो रही है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर सैमसंग का क्लेम कर रहा है कि उसका कैमरा सबसे बेस्ट है तो हम सिर्फ उसके कहने पे नहीं ले लेंगे, हम कंपेयर करेंगे उसका कैमरा हवावे का कैसा है, गूगल का कैसा है, आईफोन का कैसा है, और कंपैरिजन उस मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट पे कंपैरिजन करने के बाद वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द फाइनल प्रोडक्ट। कंजक्टिव रूल के अंदर हम ब्रांड्स के ओवरऑल एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की रैंकिंग करते हैं और उनमें देखते हैं कि हमारे जो मोस्ट एट्रीब्यूट्स हैं उसमें कौन सी ब्रांड सबसे ज्यादा हाई रैंक कर रही है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कैमरा खरीदना चाहते हैं और कैमरे के अंदर आपको पता है कि आपके लिए एट्रीब्यूट जो है वो कैमरे की रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए उसके अंदर मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पास जो है उसमें उसकी बैटरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब की इंपॉर्टेंस होगी। लेट से आपने रेजोल्यूशन को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दी विच इज 10, आपने बैटरी को उस 9 इंपॉर्टेंस दी, आपने उसके जो है रेजोल्यूशन को सम अदर इंपॉर्टेंस दी। तो इन सारी इंपॉर्टेंस की आप रैंकिंग करेंगे और जो प्रोडक्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स पर सबसे ज्यादा स्कोर कर रही होगी, कलेक्टिव स्कोर जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, दैट इज कंजक्टिव रूल। यहाँ पर यह है कि यू आर नॉट रेडी टू कंपनसेट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपकी नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट है, उन पे आप कंपैरिजन कंपनसेशन करने को तैयार नहीं है। In comparison, we have another rule which is compensatory decision making rule. Compensatory decision making rule में हम compensate करने को तैयार हैं। Compensatory decision making rule के अंदर हम simple
एडिटिव रूल यूज करते हैं और सिंपल एडिटिव रूल में हम ये देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है जो ओवरऑल बेस्ट एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कर रही हो। जैसे कि नॉन कंपनसेटरी में हमने एग्जांपल दी थी कि अगर कोई लैपटॉप है वो टच पैड में सबसे अच्छा है, तो हमारे लिए टच पैड इंपॉर्टेंट है, तो हम टच पैड वाला लैपटॉप भी कंपेयर परचेज कर रहे हैं। कंपनसेटरी में ऐसा नहीं होगा। कंपनसेटरी में हम देखेंगे टच पैड में इसका स्कोर कितना आ रहा है, स्क्रीन में इसका स्कोर कितना आ रहा है, इसका बैटरी में स्कोर कितना आ रहा है, इसका हार्ड डिस्क में स्कोर कितना आ रहा है, इसका प्रोसेसिंग में स्कोर कितना आ रहा है। हम सारी चीज़ों को ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे और ओवरऑल जो मैक्सिमम प्रोडक्ट बेनिफिट प्रोवाइड कर रही होगी हम उसको परचेज करेंगे। दैट इज सिंपल एडिटिव रूल that happens in compensatory and weighted additive rule के अंदर सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि हम टोटल ओवरऑल बैच को तो देखते हैं, बट हम इनमें कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स की इंपॉर्टेंस को भी देख रहे होते हैं कि कौन से एट्रीब्यूट्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनकी रेटिंग से और उनकी बेस पे डिसीजन लेते हैं। अगर आप एडिटिव वेटेड एडिटिव रूल को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने अपनी पिछले लेक्चर की वीडियोस जिसके अंदर मैंने एटीट्यूड को डिस्कस किया था, एटीट्यूड के अंदर मल्टी एट्रीब्यूट मॉडल को डिस्कस करते हुए मैंने एक डिटेल एग्जांपल डिस्कस की थी, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और उसके अंदर जाके डिटेल्ड एग्जांपल दे सकते हैं वेटेड एडिटिव रूल की। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि मेरी इस वीडियो से और पिछली वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और उसके स्टेप्स को समझने की। आज हमने डिसीजन मेकिंग स्टेप्स को कंप्लीटली कवर कर लिया है। इसको 2 वीडियोस में कवर किया है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने इसके 3 मेन एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर प्रॉब्लम रिकॉग्निशन थी, इंफॉर्मेशन सर्च थी एंड एवेल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव थी। इस वीडियो में मैंने प्रोडक्ट चॉइस को डिस्कस किया है। तो आई होप कि इन 2 वीडियो की मदद से आप डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, एनी फीडबैक, तो प्लीज़ मुझे अपना रिस्पॉन्स दें ताकि मैं उस आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व भी कर सकूं और आपके फीडबैक से अपनी वीडियोस को इम्प्रूव भी कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।